चलिए देखिएगा सातवां क्वेश्चन। तो सातवां क्वेश्चन हमारे पास है, ड्रा द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Can I determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and the shade of the triangular region. कह रहा है सबसे पहले ना आपको दो इक्वेशन दिए जा रहे हैं, x minus y plus 1 is equal to 0 और 3x plus 2y -12 इज इक्वल टू 0। कह रहा है सबसे पहले आप इसका ग्राफ प्लॉट करो। पहले ग्राफ बनाओ उसके बाद कोई काम करेंगे। ओके, तो हम बताते जाते करना क्या है। चलो देखो, तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिखा है। सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमको इसको उस फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। तो y को इधर कर दो तो हो जाएगा मेरा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब आप कहोगे सर y को इधर किया तो इधर ये कैसे हो गया। एक्चुअल में मैंने ये किया कि x ऐसे रहने दिया, प्लस 1 ऐसे ही रहने दिया, y को इधर कर दिया, y हो गया। फिर दैट इम्प्लाइज लगाया यानी पलट दिया, एलएचएस आरएचएस बन गया, आरएचएस एलएचएस बन गया, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ये हो गया। उसी तरीके से यहाँ से मैं देखूंगा तो यहाँ पे 2y को इधर लेके जाने से बढ़िया है कि इन दोनों को ले जाओ। पहले 12 जाएगा तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 12 और ये आ जाएगा तो -3x, तो ये बन गया बिल्कुल। अब हम टेबल बना सकते हैं, बिल्कुल टेबल बनाने लायक है हम लोग। तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 यहाँ पे x यहाँ पे y। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट कर दूँ, सबसे पहले 0, तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1। देखो x की वैल्यू 0 तो 1 और 0 1 हो जाएगा। फिर x की वैल्यू 1 तो यहाँ x 1 हो गया, अब 1 अब प्लस 1 1 1 2। फिर वैसे ही x की वैल्यू 2 तो 2 और प्लस 1 3 और x की वैल्यू 3 3 प्लस 1 4। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग। अच्छा यहाँ पे 2 बगल में रह गया था तो इसको भी इधर फेंक दो, तो 12 माइनस 3x अपॉन 2 कर दिया बिल्कुल। अब हमको ऐसा यहाँ पे रखना है। आपको पता है जब कोई भी फ्रैक्शन में आ जाता है तो हमको क्या करना होता है, हमको यहाँ पे ऐसे बनाना होता है कि नीचे वाला उसको काट पाए, है ना। तो चलो देखो 1 2 1 2 3 4। अब चलो देखो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो 0 पुट करने से क्या होगा, यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो 3 का गुणा 0 में हो जाएगा, तो खत्म। क्या बचेगा, केवल 12 और 2 से 12 कट जाएगा कितना बार में, 6 बार में, है ना। x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो 3 1 जा 3, तो 3 1 जा 3, 12 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा 9, यानी यहाँ पे क्या बचेगा 9 और 9 बटा 2, तो क्या 2 से 9 कटेगा नहीं, तो यहाँ पे x की वैल्यू हम पुट 1 करेंगे ही नहीं। हम x की वैल्यू क्या और पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, तो 2 पुट करने से क्या होगा 2 3 6, अब 12 में से 6 चला जाएगा कितना बचेगा 6 6 2, यानी कितना आ गया 3, यानी यहाँ पे 2 रखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। इसी तरीके से 3 रखूंगा तो क्या आएगा, नहीं आएगा, 9 3 12, 4 रखो तो x की वैल्यू 4 पुट कर देता हूँ, तो 4 पुट करूंगा। हाँ तो 4 पुट करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है, 4 3 12 और यहाँ पे 12 में से 12 चला जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा 0, 0 बटा 2 यानी 0, तो 4 रखूंगा तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा उसके बाद में देखूंगा तो और क्या कंडीशंस बन रही है इसको भी देख लेते हैं हम लोग। एक और कंडीशन देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया, 4 रख दिया, 5 रख दिया, ये सब कर दिया, और क्या रख सकता हूँ यहाँ पे -1 रखूँ तो 12 3 15, -2 रखूँ तो 3 दूना 6, 12 6 18, यानी -2 पुट कर दो, 3 दूना 6 और ये माइनस माइनस प्लस, तो 12 6 18, 18 बटा 2 यानी 9 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मिल गया तो ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से ग्राफ प्लॉट हो सकता है। चलो ग्राफ प्लॉट करो। ग्राफ थोड़ा सा बड़ा प्लॉट करना पड़ेगा, इसको जाने दो ऊपर। अब ये 0 होगा, इधर जाओ तो इधर 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे आएगा 7 8 9, यहाँ पे ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, फिर ऐसे ही ऊपर करूँगा मैं, इधर हो जाएगा मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया।
फिर ऐसे इधर करूँगा तो मैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 हो गया। चलो सबसे पहले x 0 है तो x 0, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 1, यहाँ पे आ रहा है, मतलब इसका हम प्लॉट कर रहे हैं, तो x 0 y 1, तो ये क्या होगा 0, 1। फिर आता है मेरा दूसरा, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा, यानी इस पॉइंट पे ये हो जाएगा 1, 2 हो गया। फिर आ रहा है x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2, 3। फिर अगर x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू क्या आ गई 4, यहाँ पे आ गया 3, 4, ठीक है 3, 4 ये पॉइंट। अच्छा उसके बाद फिर देखोगे तो उसके बाद फिर अगर हम देखें यहाँ से तो एक और चीज़ नज़र आएगी, वो क्या होगी इस वाले का। अभी तो आपने सिर्फ और सिर्फ किसका प्लॉट किया है इस वाले का, अब इसका प्लॉट करो तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 6 है ना, यानी ये रहा 6, तो ये हो गया 0, 6। अच्छा पहले इसका मिला लेते हैं हम लोग, पहले इसको हम मिला लेते हैं, ऐसे ही तो मिलेगा, लाइन ऐसे ही तो जाएगी, हाँ या ना, बिल्कुल ये लाइन ऐसे हो जाएगी। अच्छा अब मैं आगे देखूं तो x की वैल्यू 0, हाँ ठीक है सब सही है, इसका पहले प्लॉट करते हैं। इसका प्लॉट अगर मैं करूंगा तो इसका प्लॉट कर देता हूं, तो x की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3, यानी ये कहाँ पे आ रहा है यहीं पे आ रहा है, यानी ये सेकेंड पॉइंट मेरा, ये पहला पॉइंट हो गया, ये सेकेंड पॉइंट ये हो गया। फिर थर्ड पॉइंट देखो तो x क्या बोलते हैं x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू हो रही है 0, यानी यहीं पे रहेगा है ना, तो ये हो जाएगा 4, 0 ये वाला पॉइंट। फिर उसके बाद देखो x की वैल्यू -2, ये रहा -2 तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 9 आ रही है, तो यहाँ पे आएगा कहीं, इसको मैं ले जाऊँ तो यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा मेरा -2, 9 ठीक है। अब चलो इन सबको मिलाओ, तो मिलाएंगे तो ये वाला इससे पहले कनेक्ट होगा, फिर ये वाला इस पॉइंट से कनेक्ट कर दो, फिर ये वाला आके इससे कनेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो क्या नज़र आ रहा है हमको, ये नज़र आ रहा है कि मेरा यहाँ पे ट्राइंगल बन गया कि नहीं बन गया। जब मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूंगा तो क्या मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक ट्राइंगल का फॉर्मेट हो गया, मतलब इसको भी मैंने आगे बढ़ा दिया, इसको भी मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ, तो क्या नज़र आ रहा है मुझे, तो मुझे ये नज़र आ रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो यहाँ पे कहाँ पे ये माइनस वाला कंडीशन बनेगा, जैसे यहाँ पे मैंने -1 डाल दिया, मैंने कहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे एक और प्लॉट कर लो ऐसे -1 डाल दो, तो -1 डालोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी यहाँ पे आएगा कुछ, है कि नहीं है ना, तो ये हो गया -1, 0। तो ये दो जगह x एक्सिस पे काट रहा है, एक जगह 4, 0 पे और एक ठो -1, 0 पे, और ये दोनों ग्राफ आपस में कहाँ पे काट रहे हैं 2, 3 पे, हाँ या ना, हो गया। चलो अब इसके अगर हम बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट्स की, तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही बोला था कि हमसे ये बताओ कि इसके ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है। कोऑर्डिनेट्स मतलब वर्टिसेस, सिंपल वर्टिसेस मतलब शीर्ष, तो कितने शीर्ष होते हैं 3 होते हैं। अरे भाई टॉप देखो ये एक ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल क्या ये वाला एक शीर्ष हो गया, ये दूसरा शीर्ष और ये तीसरा शीर्ष, है समझ में, 3 शीर्ष होते हैं। तो चलो इन तीनों शीर्षों का कोऑर्डिनेट बताना है, यानी x और y का मान बताना है। तो जहाँ पे तीनों शीर्ष है, पहला शीर्ष ये है और इस शीर्ष का कोऑर्डिनेट क्या है 2, 3। कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक, निर्देशांक का मतलब कि x और y क्या है इनका, ठीक है ना, यानी उसकी वैल्यू बतानी है आपको, सॉरी उसका पोजीशन बताना होता है कि वो कोऑर्डिनेट कहाँ है। तो एक कोऑर्डिनेट कहाँ पे है आपका, मान लेते हैं ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, तो एक ट्राइंगल बन गया कि नहीं बन गया। अगर मैं इसको शेड कर दूं, शेड का मतलब समझ पा रहे हो ना, ऐसे ऐसे घेर दिया, अभी ये पूरा क्या है ट्राइंगुलर सेक्शन है, ट्राइंगुलर एरिया है। अब इस पूरे का शेड बताओ, सबसे पहले ए का देखा जाए तो ए का क्या है 2, 3, दूसरा बी का क्या है, बी वाला है -1, 0, और सी का क्या है, सी का है 4, 0। तो यही तीनों कोऑर्डिनेट हो गए कि नहीं हो गए किसके ट्राइंगल के, आयो समझे, हाँ या ना। इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मेरा क्या है, तो यही है इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2, 3, क्लियर है बात। जबकि ये दोनों क्या है, ये दोनों लाई एट x एक्सिस, ये किस पे लाई कर रहे हैं x एक्सिस पे। ध्यान से देखो ये दोनों कहाँ है x एक्सिस पे है, जबकि मेरा जो ग्राफ है इन दोनों ग्राफ को देखा जाए तो कहाँ पे कट कर रहा है 2,
3 पे। तो एक्चुअल में हमसे क्या कहा था, आप सिंपल समझ लो, हमसे ये कहा था कि ये दो इक्वेशन ले लो, इसका ग्राफ बनाओ, ग्राफ बना के देखोगे तो एक ट्राइंगुलर ट्राइंगल नजर आएगा। देखा मैंने, कह रहा था उस ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट बता दो, सॉरी उस ट्राइंगल के वर्टिसेस का क्या बता दो, कोऑर्डिनेट, यानी उनके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने थे। क्या ज्ञात करना था, शीर्षों का निर्देशांक। त्रिभुज के, हिंदी में मैं इसी को लिख दे रहा हूँ, त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक, ठीक है ना। और निर्देशांक क्या होता है, तो निर्देशांक मीन्स भुज और कोटि, भुज और कोटि आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, भुज मतलब x पे कितना चला हुआ है और कोटि मतलब y पे कितना, यानी उनका पोजीशन पूछ रहा था। निर्देशांक क्या बताता है, निर्देशांक बताता है पोजीशन, किसके अंदर, इन कार्टेशियन सिस्टम या कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पोजीशन पूछ रहा होता है किसी भी बिंदु की। समझ में आई बात, तो उसको हम लोग किसके थ्रू बताते हैं, निर्देशांक के थ्रू, किसके थ्रू, निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट के थ्रू। क्लियर है बात, है ना। तो इनके शीर्षों का पोजीशन पूछा जा रहा था, यानी एक्स और वाई का मान पूछा जा रहा था, या इनके कोऑर्डिनेट्स पूछे जा रहे थे। तो हमने यहाँ पे बताया, हमने जो ही इसको बनाया, ग्राफ प्लॉट किया, तो हमको नजर आया कि ये सच में ट्राइंगल वाला शेप बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, और जो जो शीर्ष बन रहे हैं वो यही तो बन रहे हैं, 1 2 3 तीन बन रहे हैं, तीनों का पोजीशन मैंने बता दिया, एक यहाँ पे और यहाँ पे 2,3 है, वहीं पे दोनों लाइन भी मिल रही है इस ग्राफ की। क्लियर है, तो आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा। 7th वाला क्वेश्चन कैसे करना है, ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के बाद बस देख लेना है कि शीर्ष कहाँ कहाँ आपस में मिल रहे हैं, बस देख के बता देना है, ठीक है ना, शीर्षों के निर्देशांक। क्लियर है बात, तो आई थिंक 7th वाला क्वेश्चन खत्म। अब हमारे पास जो है ये एक्सरसाइज 3.1, कई जगह पे ये 3.1 में दिया गया है और कई जगह ये 3.2 एक्सरसाइज है जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मिस्टीरियस हो गया है, लेकिन वो बुक का अपना अपना रेफरेंस है। फिलहाल में आप ये समझेंगे कि आपने 3.2 एक्सरसाइज या 3.1 एक्सरसाइज खत्म कर लिया, यानी हम लोग तो 3.1 ही मानेंगे क्योंकि हमारे बुक के अंदर 3.1 है। तो 3.1 एक्सरसाइज क्या हो गया, खत्म। अब हम क्या देखेंगे, 3.2, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर जाके हम देखेंगे 3.2 एक्सरसाइज। तो आई होप यहाँ तक पूरा का पूरा समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो एक बार डाउट अगर कहीं से भी आता है तो उसको मतलब यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे बताएं, ताकि हम उसको क्या कर पाए, क्लियर कर पाएँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच एमर्स।